शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि शिव बाबा कहते हैं कि हमें कहते हैं बाबा शक्ति दो, तो बाबा समझ जाते हैं यह भगत बुद्धि है। भगत तो ठहर ठहरे, लेकिन सब गाते हैं पतित पावन आओ, याद तो सब करते हैं, लेकिन जानते नहीं तो कैसे कृपा करे। तो अभी हम भी माना तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे, परंतु अभी नहीं हो, जानते ही नहीं हो। गाते तो है परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण ठहरे। जब सृष्टि रची जाती तब ब्रह्मा कुमार कुमारियां कह होते हैं। तो प्रश्न यह है, ये समझना है कि क्यों कहा कि तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे अभी, परंतु अभी जानते नहीं हो। उत्तर है, इसमें शिव बाबा यही समझाना चाहते हैं कि सारे विश्व की आत्माएं भगवान को पुकार रही है, उससे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कृपा करने को कहते हैं, लेकिन कोई जानते ही नहीं है कि वो कौन है। और कहते हैं कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ये भी कहते हैं पतित पावन आओ और पावन बनाओ, लेकिन न जानने के कारण वो उसकी प्राप्ति जो चाहिए वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कहा कि अगर हम भगवान के बच्चे बनने के बाद भी अगर हम मांगते रहते हैं और कैसे शक्ति लेनी है वो समझते ही नहीं, तो यहाँ ये कहते हैं तुम भी भगत बुद्धि ही हो, क्योंकि भगत क्या करते हैं, सिर्फ मांगते हैं। लेकिन हम परमात्मा के बच्चे अभी मांग जो रियल है वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि हम बच्चे बने तो अधिकारी बन गए। तो अधिकार से लेना सीखना है। जैसे एक उदाहरण दूं कि अगर कोई सेठ के यहाँ नौकर काम करता है, नौकरी करता है, तो उनको सेठ से मांग कर खाना पड़ता है ना। लेकिन सेठ का खुद का बच्चा होता है, वो क्या उसके मांगेगा? नहीं, वो तो अधिकार से ले लेगा। वो जो भी करेगा सेठ कुछ नहीं कहेगा। लेकिन नौकर कुछ मांगेगा, उसको देना है तो देगा, नहीं देना है तो नहीं देगा। वो भी चेक करेगा कि ये मैं देता हूं तो कितना वो वफादार है, कितने वो
उसके लायक बना है, मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसकी मांगने का तरीका देखेगा, बहुत कुछ देखेगा ना। लेकिन बच्चे को देखना नहीं पड़ता है, उसको तो पता है कि कैसे ले लेना है पापा से, क्योंकि पापा पर पूरा अधिकार है। ऐसे ही जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारा वो बाप डायरेक्ट हो गया, तो हमें मांगना नहीं है, लेकिन उसने जो विधि बताई है उस विधि से लेना सीखना है। अधिकार अधिकारी बन जाना है, उसके अधिकार लेने के पात्र बन जाना है। और वो विधि जितनी उसने बताई है वो फॉलो करेंगे तो आपको सब कुछ स्वतः प्राप्त होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जो भगवान के बच्चे बनने के बाद भी मांगते हैं, उसका मतलब यह हुआ बच्चे बने लेकिन रियल बच्चे नहीं बने हैं, बुद्धि अभी तमो प्रधान ही है। इसीलिए उसको मांगना पड़ता है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी स्कूल कॉलेज घर से बहुत दूर है, जो आपने बताया कि गांव से 3 किलोमीटर साइकिल जाती हूँ, फिर उसके बाद 15 किलोमीटर बस से जाती हूँ, उसके बाद 3 किलोमीटर ऑटो से जाना पड़ता है और फिर 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मैं घर से सुबह से निकलती हूँ, शाम को वापस आती हूँ और ये सब ट्रैवलिंग से सिर दर्द बहुत होता है और घर पे आके पढ़ाई भी नहीं कर सकती। तो पढ़ाई तो करना होता है क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं घर से ही करूँ तो अच्छा रहेगा? उत्तर है, जैसे आपने हमें सब बताया कि कैसे कॉलेज में आप जा रहे हो और अभी कोरोना की वजह से कॉलेज बंद रहती है और अभी 1 महीने के लिए खुली है और इतना ट्रैवलिंग करने से आप थक भी जाते हैं। तो ये सब देखते हुए समझदारी वह है कि घर में रहकर पढ़ाई करें, जैसे ऑनलाइन करते थे। लास्ट टाइम आपने ऑनलाइन किया तो आपने कहा अच्छे मार्क्स नहीं आए। उसका कारण एक ही है, आपका मन स्टडी में है ही नहीं। अपना लक्ष्य जगाओ कि मुझे ग्रेजुएट होकर एक अच्छे से अच्छी जॉब करके हमारे पांव पर खड़ा रहना है। ये समय जो पढ़ाई का है उसमें यहाँ वहाँ की बातों में नहीं गंवाना है। जब हम छोटे होते हैं तब हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब पता चलता काश हम पढ़े होते। और आजकल सब जानते हैं कि मैरिज लाइफ इतनी टफ हो गई है, डिवोर्स वगैरह प्रॉब्लम बहुत कुछ होता है, टॉर्चरिंग होती है। अगर हम अपने पाँव पे खड़े रहते तो हम अपनी जिंदगी अच्छी रीति गुजार सकते हैं, बाकी ये जीवन नर्क बन जाता है। इसीलिए ये बातों को अच्छी रीति समझो और लक्ष्य रखो कि मुझे नंबर 1 में आकर अच्छे से अच्छे ग्रेजुएट बन कर अच्छी जॉब के लायक बन जाना है। ऐसे अपने आप को लक्ष्य जगाकर उसमें इंटरेस्ट बढ़ाओ और इसमें मेडिटेशन बहुत मदद करता है। मैंने सारी विधि भी रखी है यूट्यूब पर कि स्टूडेंटों को कितने बजे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ते समय सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, एग्जाम फियर को कैसे निकालना है। तो अभी इस सभी बातों को छोड़कर अभी इसमें घर में जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते हो वैसे टाइम टू टाइम बैठ जाना है। दुनियावी चीजों से अभी मन बुद्धि को हटा लो। ना ऐसी ऐसी बातों को देखना है टीवी पर, ना व्हाट्सएप पर समय गंवाना है। जितना आप मेडिटेशन में इंटरेस्ट बढ़ाएंगे उतनी आपकी याद शक्ति एकाग्रता बढ़ जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाएगा,
आप जो भी चाहोगे वो रिकॉल करके इमीडिएटली उसको बाहर ला सकेंगे और पास हो सकेंगे। तो इसके लिए हमने जो यूट्यूब पर नियम रखे हैं, सबकॉन्शियस माइंड के नियम और योग के प्रयोग के लिए और योग सीखने की विधि, वो सब आप करना शुरू करो। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको हमारी चैनल पर ये सब कुछ मिलेगा। तो वो विधि फॉलो करो। पढ़ने के लिए भी विधि रखी है और अभी जो शिविर कराने जा रहे हैं वो कर लो। आप कहते हो सेंटर भी आपकी कॉलेज से भी 5 किलोमीटर दूर है और आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है, तो इतने दूर जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कॉलेज में जाओ, वहाँ रहते हो, आपको समय मिले तो वहाँ जा सकते हो। दूसरा, उस सेंटर से आप कनेक्टेड रहो। वो आप उसको टेक्स्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी उनकी मुरली वगैरह चलती है तो वो आपको ग्रुप में ऐड करे। ऐसा करके आप कांटेक्ट में रहो। इससे आपको बहुत फायदा होगा भविष्य में। लेकिन शिविर भी हम कराने जा रहे हैं, योग वगैरह भी सिखाएंगे और सारी विधि भी यूट्यूब पर रखी है। तो वो आप करना शुरू करो, समय का उपयोग करो और घर में मम्मी को कह दो कि अभी मुझे इतना ही समय है, मुझे पढ़ना है, घर के काम में समय नहीं देना है। ऐसा करके पढ़ाई में रहो और लक्ष्य जगेगा। हाँ, तो इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल हो जाएगा, है ना। ओम शांति।